बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत का वॉर प्लान लीक हो चुका। भारतीय सेना गोला बारूद के लिए काबुल मुंतकिल करने लगी है। इंडियन एयरफोर्स का पूरा नवंबर फ़िज़ाई मशकों का ऐलान है। तो हरनाई में पुरस्कार रोशनी नमूदार हो गई और मोदी खौफ से लरजने लग गया। ताजिकिस्तान से भारत की छुट्टी, पाक फौज ढाका में क्या कर रही और इस्तांबुल से भी जंग का पैगाम आ गया। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। भारत का खतरनाक जंगी मंसूबा लीक हो गया और इस शैतानी मंसूबे की तफसीलात जानकर कम से कम मुझे तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि आने वाली जंग महदूद पैमाने पे नहीं होगी, बल्कि इस बार शैतान मोदी पूरे खित्ते को आग और खून की दलदल में झोंकना चाह रहा है। तो आज मैं आपको मोदी की शैतानी मंसूबे की चंद झलकियाँ दिखाता हूँ। आप देखें कि इस्तांबुल से कल जो ही ये खबर आई कि पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो इसके फ़ौरन बाद भारत ने 3 काम किए। कमीने मोदी ने पहले वारदात तो यह की कि इसने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए बगैर काबुल में इंडियन एम्बेसी खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोदी ने दूसरी शैतानी चाल ये चली कि इसने हथियार, गोला बारूद और ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की एक बहुत बड़ी खेप भी कल ही काबुल में मुंतकिल कर दी है। तब आप अपनी स्क्रीन पर भारतीय सेना के माल बरदार तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरता देख सकते हैं। भारत दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि इस तैयारे में अफगानिस्तान के ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया है, लेकिन अमेरिका समेत कोई भी मुल्क मोदी के इस झूठ पर एतबार करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि काबुल इंतज़ामिया ने भी उस तैयारे की आमद के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो मोदी ने तीसरी शैतानी हरकत यह की है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा नवंबर फ़िज़ा में पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया। तो भारत ने कल एक नया नोटम जारी किया जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फ़िज़ाई मशकें करेगी और ये मशकें राजस्थान, गुजरात, ग्वालियर, बहरा अरब में होंगी। हैरान कुन अमर यह है कि इंडिया ने पहले ही 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक राजस्थान और सरक्रीक में तीनों फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा यह नया नोटम बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का मंसूबा फाइनल कर चुका है और इसीलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मुसलसल अपनी जनता को खबरदार कर रहा है कि वो जंग की तैयारी कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। शैतान मोदी अपने इसी शैतानी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का सामना करने से मुसलसल कतरा रहा है। अब तो ब्लूमबर्ग ने भी मेरे इस दावे की तस्दीक कर दी है कि मोदी ने ट्रंप का सामना करने से बचने के लिए आसियान के इजलास में शिरकत नहीं की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वहां भी मोदी को जलील करना नहीं भूले। सुने जरा। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No. One thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. 2 nuclear powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? तो इस्तांबुल और तेहरान से भी जंग का पैगाम आ गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दौरान वाज़ेह कर दिया था कि इस बात का कोई नतीजा ना निकला तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। तो आप देखें, कल जो ही पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान हुआ और इंडियन तैयारा जंगी साजो सामान लेके काबुल उतरा, तो इसके फ़ौरन बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात सिर्फ इस्तांबुल में नाकाम नहीं हुए, बल्कि तेहरान में भी बातचीत का एक दौर नाकामी से दो चार हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटोकॉल के तकाज़ों को एक तरफ रखते हुए बरादराना तौर पर अफगान वज़ीर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफगानी वज़ीर की ढिठाई देख कर साफ पता चल रहा है कि ये लोग इंडिया के साथ डील कर चुके हैं और अब हमारे सब्र का इम्तहान लेने पर तुल गए हैं। तो मैं आपको अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, जिसमें वो अपने टीवी चैनल से पाकिस्तान को धमका रहा है। अगर आइंदा पाकिस्तान ने काबुल या कंदाहार को निशाना बनाया तो फिर हम भी इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। सुने ज़रा क्या कहता है। او دغه سی بیا عکس العمل مونږ خیو چې ان شاء الله دوی د لپاره بیا به سبق وي او د نورو د لپاره درس عبرت وي، لکه څنګه چې روسانو سره دغه امریکا برطانیې سره چې دوی پلار دي هغوی سره یا هم د ناټو سره چې مونږ ټکر وهلی। तो आपने सुना, इसे कहते हैं हमारी बिल्ली हमी को मियाऊं, वो पिश्तों में कहते हैं ज़मा पिशो ज़मा सारा मियाऊं कही। तो इसलिए तो कहते हैं कि तुम जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो।
अगर अफगानिस्तान भारत साथ मिलकर हमारे साथ दो दो हाथ करना चाहता है तो फिर ऐसा ही सही। अफगानिस्तान को यकीनन इसका तो पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान से भारत की छुट्टी करा दी है। भारत ने ताजिकिस्तान में एक एयर बेस हासिल किया हुआ था ताकि जंग के दौरान वो मगरब से भी पाकिस्तान पे हमला आवर हो सके। चंद महीने पहले DGISI जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया था, जिसके फ़ौरन बाद ताजिक गवर्नमेंट ने इंडिया को एयर बेस खाली करने का हुक्म दे दिया था। तो अब खबर आई है कि मोदी की फ़ौज वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर दफ़ा हो गई है। अफ़गान तालिबान को यकीनन वादी पंजशेर में कल अपने सिपाहियों की हिलाकती खबर मिल चुकी होगी। कल रात वहाँ अपोजिशन धड़े ने तालिबान की एक फ़ौजी ट्रक को बारूद से उड़ा दिया। ये तो अभी शुरुआत है। तालिबान आगे देखते जाएं कि आगे आगे इनके साथ होता क्या है। आजकल बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देख के भारत की सांसें रुकी हुई हैं। दिल्ली में मातम हो रहा है, बांग्लादेश में हमारा इत्तेहादी था, ये पाकिस्तान के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने भारत की चिकन नेक का दौरा कर लिया। अरे वो बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के साथ बड़ी तफसीली मुलाकातें कर रहे हैं। भारत को कब और कहाँ जवाब देना, कौन सा टारगेट पहले लॉक होगा, कहाँ बाद में स्ट्राइक की जाएगी, इसके बारे में तेज़ी के साथ मनसूबाबंदी हो रही है। तालिबान को भारत के साथ हाथ मिलाने से पहले एक मरतबा बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख का जायज़ा भी ले लेना चाहिए। मैं तालिबान को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस दिन पाक फौज ने भारत की चिकन नेक को दबोचा, वो काबुल से उल्टे पांव वापस भाग खड़ा होगा, क्योंकि इसके लिए अपनी 7 मशरकी रियासतों का दिफा काबुल की सालमियत से बहुत ज़्यादा अहम है। तो कल से पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में आसमान पर रोशनी का एक पुरसरार हाला नमूदार हुआ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट से दावा कर रहे हैं कि पुरसरार रोशनी पाकिस्तान के एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे की वजह से पैदा हुई। तो मैं अपने नाज़रीन में वाज़ेह कर दूं कि अभी तक सरकारी सतह पे पाकिस्तान ने ऐसी किसी तजुर्बे का ऐलान नहीं किया, और जब तक हुकूमत पाकिस्तान ऐसा कोई ऐलान ना करे तो हमें भी गैर ज़रूरी दावे या क़यास सराइयों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि भारत जो बाइडन के दौर से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ लगवाने के लिए घनौनी मुहिम चला रहा है। वो तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और वो अमेरिका तक मार सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो इंडियन टीवी चैनल्स का ये दावा सुन लें। एक ऐसी मिसाइल होगी जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, जो सीधे अमेरिका तक वार कर सकेगी। पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी भी लगभग 12,000 किलोमीटर ही है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के विस्फोटक साथ ले जाने में सक्षम होगी। मतलब पाकिस्तान ने अगर एक बार इस मिसाइल को बनाने में सफलता हासिल कर ली तो वो जब चाहे अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। आपने देखा कि गोदी मीडिया किस तरह पाक अमेरिका ताल्लुकात की गर्मजोशी देख देख के पागल हो रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात और इस नायाब मंजर को क्लाउड इरिडेंस यानी करार दिया, और ये बड़ा नायाब मंजर और कभी कभार ही नज़र आता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज पर यकीन रखते हैं और रखना चाहिए। अब भारत जिस विक्रांत या ब्राह्मों से बड़ा मान कर रहा है, इसका तोड़ तो बहुत पहले से हमारे पास मौजूद है, और भारतीय सेना मई में इसका ट्रेलर देख चुकी है। अब अगर उन्होंने नवंबर में भी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो इस बार इंशाअल्लाह हम इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। तैयार बैठे हैं हम लोग। क्या आप भी तैयार हैं? कमेंट्स में मुझे अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।